मेरे यूट्यूब चैनल मन की बात में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंसानियत और हैवानियत की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हम सभी इंसानों के ऊपर ही आधारित है। एक थी इंसानियत और एक थी हैवानियत। इंसानियत सबकी मदद किया करती थी, वही हैवानियत सबको बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन इंसानियत अपने परम मित्र सुख से मिलने अच्छाई के रास्ते से जा रही थी। रास्ते में पड़े हुए बुराई के पत्थर से टकराकर इंसानियत गिर जाती है। इंसानियत के ठीक पीछे ही हैवानियत आ रही थी। हैवानियत ने बुराई के पत्थर को उठाया और इंसानियत से कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इंसानियत बोली, नहीं, मुझे तो चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हैवानियत ने उस बुराई के पत्थर को उठाकर अपने पास रख लिया। इंसानियत जब रास्ते में चल रही थी तो मन ही मन सोचती है, हैवानियत कितनी अच्छी है, इसने मेरी कितनी मदद की। उस बुराई के पत्थर को इसने रास्ते से हटा दिया, मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही है। ऐसा सोचते सोचते मैं सुख के पास आ जाती है और सुख से कहती है कि सुख, पता है हैवानियत बहुत अच्छी है। जब मैं रास्ते से आ रही थी तो ऐसे ऐसे पत्थर से टकरा कर गिर गई और हैवानियत ने मेरी मदद की। सुख बोलता है, तुम हैवानियत से बचकर रहना, उसके चक्कर में ना पड़ना, हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। इंसानियत बोली, तुम्हारी तो आदत है हर किसी पर शक करने की, हैवानियत बहुत अच्छी है। सुख कहता है, इंसानियत तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें हर किसी में अच्छा ही नजर आती है। इंसानियत कहती है, ठीक है। इस तरह बातें करते करते इंसानियत अपने घर चली जाती है। एक स्कूल है, जिज्ञासा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जिसमें ये सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक दिन इनकी अध्यापिका तरक्की का पाठ पढ़ा रही हैं। उस क्लास में क्रोध, सुख, इंसानियत, हैवानियत और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे तरक्की का पाठ पढ़ रहे हैं। वहीं क्रोध अपने परम मित्र हैवानियत से कहता है कि यार, इंसानियत मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। हैवानियत बोली, तुम पागल हो क्या? इंसानियत का परम मित्र तो सुख है। क्रोध कहता है कि नहीं यार, मुझे इंसानियत अच्छी लगती है और मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्रोध इंसानियत के पास जाता है और कहता है, इंसानियत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इंसानियत ने कहा, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करो, मैं अपने जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ, इन सारी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है और तुम भी यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। क्रोध नहीं मानता। फिर इंसानियत जब अपने घर जाती है तब क्रोध उससे रास्ते में फिर कहता है, इंसानियत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इंसानियत ने कहा, हट जाओ यहाँ से, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। रही बात दोस्ती की, हम क्लास में सभी बच्चे आपस में दोस्ती तो हैं, मैं तुमसे स्पेशल कुछ दोस्ती करना नहीं चाहती, चले जाओ। क्रोध को बहुत बुरा लगा। उसने अपने परम मित्र हैवानियत से कहा कि आज जब मैंने इंसानियत से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, क्या समझती है? हैवानियत ने कहा, इस कार्य में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। एक काम करो, तुम किसी भी तरह से इंसानियत को अपने घर बुला लो, फिर देखते हैं इंसानियत क्या करती है। इंसानियत के पिता थे सम्मान।
अब क्रोध इंसानियत के घर आता है और पिता सम्मान से कहता है, नमस्ते अंकल जी। मैं हूँ क्रोध और मैं इंसानियत की क्लास में पढ़ता हूँ। अंकल सम्मान ने कहा, आओ बेटे बैठो। किस काम से आए हो? क्रोध ने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं बस कुछ समय के लिए इंसानियत को बुलाने आया हूँ, जिससे वो मेरी माँ की देखभाल कर सके। मुझे कार्य से बाहर जाना है। पिता सम्मान ने कहा, बेटी इंसानियत आओ, तुम्हारे मित्र क्रोध आए हुए हैं। इंसानियत ने क्रोध को देखा और परेशान हो गई। इंसानियत ने कहा, हाँ क्रोध बोलो, क्या काम है तुम्हें? क्रोध ने कहा, इंसानियत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ बीमार है, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है। क्या तुम कुछ पलों के लिए मेरे घर रह सकती हो? इंसानियत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। पिता ने कहा, चली जाओ बेटी, दिक्कत क्या है? क्रोध गिड़गिड़ाने लगा, चलो मेरे साथ, मैं बहुत परेशान हूँ, चलो मेरी माँ बहुत बीमार है। इंसानियत पिघल जाती है और क्रोध के साथ क्रोध के घर चली जाती है। घर जाते ही देखती है कि वहाँ क्रोध की तो माँ ही नहीं है। कहती है, कहाँ है तुम्हारी माँ? अंदर से हैवानियत निकल कर आती है और कहती है, तुम क्रोध से दोस्ती कर लो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। इंसानियत ने कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती और मुझे घर जाने दो। हैवानियत ने कहा कि इसको क्यों ना हम जान से ही मार दें, आज इसे छोड़ेंगे नहीं। क्रोध ने कहा, मान जाओ इंसानियत, छोटी सी तो बात है, कर लो ना मुझसे दोस्ती। इंसानियत ने कहा, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी मित्र कभी नहीं बनूंगी। अब जो क्रोध है वो इंसानियत को धक्का मार देता है और इंसानियत गिर जाती है। उधर से हैवानियत बुराई के और जिद के फंदे से इंसानियत का गला दबा देती है और इंसानियत वहीं के वहीं मर जाती है। उसका परम मित्र सुख जब इंसानियत को ढूंढते ढूंढते क्रोध के घर आता है तो वो लोग उस जिद के फंदे से सुख का भी गला घोट कर मार देते हैं। अब इंसानियत और सुख दोनों ही मर चुके हैं। उधर जब सम्मान को पता चलता है कि मेरी बेटी इंसानियत का गला घोंट कर मार दिया गया है तो वह दुख के फंदे से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। अब हैवानियत और क्रोध सब पर हावी हो जाते हैं। क्रोध और हैवानियत ने मिलकर सुख, इंसानियत, पिता सम्मान सबको ही जान से मार दिया। और क्रोध और हैवानियत
के पीछे पड़ जाते हैं। पता है, आज के समय पर भी यही है। क्रोध और हैवानियत हर किसी पर है और हावी हो रही है, बस इसे हम देख नहीं पा रहे हैं। कहाँ है सुख, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है सम्मान? ज़रा पता करो। आपको ना जाने कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे हैवानियत के। ये क्रोध ही तो है जो हैवानियत को, इंसानों के ऊपर हावी होने देता है। जब आदमी क्रोध में होता है तो ये भूल ही जाता है कि सुख क्या है, सम्मान क्या है, इंसानियत क्या है। आज इंसानियत बची कहाँ है? ले देखकर अगर किसी इंसान में इंसानियत है तो दूसरा उसको उसकी इंसानियत के लिए ऐसे मना करेगा, पता नहीं वो कितना ही गलत कार्य करने जा रहा है। आपको पता है इंसानियत ने सबसे बड़ी गलती और पहली गलती कहाँ की थी? इंसानियत ने सबसे बड़ी गलती और अपनी पहली गलती हैवानियत पर भरोसा करके की थी। हैवानियत पर उसने जरा सी देर में भरोसा कर लिया क्योंकि वो इंसानियत थी। और हैवानियत वाकई में बहुत बुरी थी। वो तो केवल इंसानियत का भरोसा जीतना चाहती थी। अपनी अपनी बातों में उलझा कर इंसानियत को मार ही तो डाला उसने। क्या किया? आप खुद से सोच कर देखिए। आपको नहीं लगता कहीं खो सी गई है ये इंसानियत? कहीं खो सा गया है सुख चैन? हम अपनी लाइफ में उलझ गए हैं, इतना उलझ गए हैं, इतना हमें पता ही नहीं है सुख है क्या। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सुखी है तो उससे भी एक बार ज़रूर पूछ के देखना आपकी नज़रों में कि हाँ ये इंसान बहुत सुखी है, तो उससे पूछ कर देखना क्या वाकई में वो इंसान इतना सुखी है। मैं सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि अंदर की इंसानियत मत खोने दीजिए और अपने ऊपर कभी भी हैवानियत को हावी मत होने दीजिए। अपनी इंसानियत को आजीवन जिंदगी भर बना के रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जय श्री श्याम।